प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो कोई टॉपिक नया टॉपिक है वही महीना भर रहे, 2 महीने भर रहे। 14-15 टॉपिक्स होते हैं मैक्सिमम, या 20 हो सकते हैं किसी टॉपिक के लेक्चर, उनमें वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये लीजिए क्वेश्चन आपका, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। कीजिए जरा इसको सॉल्व, की मैं करवाऊं? बताइए, आप खुद करेंगे या मैं करवा दूं? बताइए। सर नो डाउट हम लोग करेंगे। खुद करेंगे तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय की जो कमी है, लेक्चर छोटा होता है थोड़ा। कीजिए, शाबाश 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 शाबाश। अमन, अरे भाई सर्वजीत सिंह आप भी कर लीजिए, सरवनजीत आप भी कर लीजिए। विनय सरोहा वीडियो ऑन करो अपनी, विनय सरोहा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइंस पढ़नी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, स्टैंडर्ड मैथ्स का इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट हाँ लेवल अप तो होता है उसका नॉर्मल पेपर से। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट 4 है उसको खत्म करना है, उसको 1 बनाना है। तो कैसे करूंगा? डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन। हो गया सर। अरे भाई अमन ने तो आंसर निकाल भी दिए, शाबाश अमन, अमन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया होगा। चलिए बढ़िया। अमन अपना जो कैमरा है ना, जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठो। कभी आप कैमरे को बार बार टिल्ट कर रहे हो, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी वर्टिकली, कभी यहाँ कभी वहां। विनय सरोहा, वेयर इज योर कॉपी एंड पेन? शो मी योर कॉपी एंड पेन, विनय सरोहा। यस सर। आप क्या लिख रहे हो? आपने क्या लिखा अभी? वो मुझे कॉपी अपने कैमरे के पास लाइए। आपने अभी क्या लिखा? सर मैं अभी करने वाला था सर, वो मैं नानी ने बुला लिया था। अभी आप करने वाले थे क्या? मैं पंडित जी को भेजूं, पुरोहित जी को भेजूं, कि विनय सरोहा क्वेश्चन करेगा? थोड़ा मुहूर्त बता दीजिए। बता दीजिए। नवजोत समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। हाँ जल्दी कीजिए। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x² प्लस bx माइनस a² माइनस b² अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? आगे क्या करना है? x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो आप, उसका आधा करो, फिर उसका स्क्वायर करो। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आपका x² प्लस bx एज इट इज रहने दो, प्लस क्या लिखो? bx, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, तो b का आधा b/2। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर लगा दो साथ में, माइनस b/2 का फिर से स्क्वायर करो, माइनस a² माइनस b² अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। 10th class is becoming non-serious day by day. A lot of teachers have told me this thing. आपको सीनियर, सबसे सीनियर क्लास हमारे पास +1 है यहाँ पे, आप भी सीनियर ही हो, तो अगर सीनियर क्लास का ये हाल होगा तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियस हैं बोर्ड्स को लेके। आई डोंट नो वो कोरोना के कारण, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई कोरोना के कारण अपनी पेपर नहीं होंगे। भाई पेपर नहीं होंगे उसमें भी आपका ही नुकसान है, तो हाँ उसमें भी आपका ही नुकसान है। विनय सरोहा, x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट b है, तो b का आधा कितना होगा? b/2 होगा, इसलिए 2 लिखा है डिवाइड में। फर्दर सोल्व करो, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये बन जाएगा, यहां तक ध्यान से देखो। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका जो कैसे लिखूंगा इसको बाइंड अप करके?
x plus b by 2 whole square. एक्स वेरी गुड, वेरी प्लस गुड। बी अपॉन टू एक्स। ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को RHS में ले जाओ। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो b अपॉन टू का होल स्क्वायर तो बन जाएगा डायरेक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। फर्दर सोल्व करो, क्या बन जाएगा, x प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, कंप्यूटर यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा और क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर। बात समझ आ रही है, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, हाँ यहाँ पे प्लस का आएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, ये आपस में कट जाएंगे। बात समझ आ रही है, तो ये क्या डायरेक्ट फिर से लिखो, ट्राई करेंगे। x प्लस यस बी सर। अपॉन टू का, हाँ जी अमर बताइए, अमर कुमार कोई डाउट है सर वो सर ऊपर वाले पार्ट से फिर दोबारा बता सकते हैं ऊपर वाले पार्ट पहले से। मैं ये करवा देता हूँ, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके ओके सर। चलिए, x प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं x प्लस बी अपॉन टू को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताइए, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताइए जरा, जिनकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए सभी की सभी। यस सर। लिख सकता हूं पूरा का पूरा, है ना। रोहित, राजवीर, आपको देखो, क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अर्जुन सिर्फ नाम के नहीं बनना है, काम के बनना है। बात समझ आ रही है, तो बोलना तो पड़ेगा आपको क्लास में कि हाँ जी सर यहाँ पे ये हो रहा है, आप ठीक करवा रहे हो, आप गलत करवा रहे हो। अंश पांडे, बलजिंदर सिद्धू, राजवीर सिंह, सिर्फ तमाशा नहीं देखने की सर ने करवा दिया। अरे भाई आप तो डाउट ही नहीं पूछते हो, बच्चे तो इतने डाउट पूछते हैं, आपका कभी कोई डाउट ही नहीं होता है। डाउट्स पूछिए, हजारों डाउट्स पूछिए कि सर सर यहाँ पे नहीं लगा। हाँ जी, सर ये प्लस माइनस क्यों लिखा है सर? ये प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आप किसी प्लस का स्क्वायर करते हो तो वो भी पॉजिटिव आता है, किसी नेगेटिव का स्क्वायर करते हो तो वो भी पॉजिटिव आता है। जैसे अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ ऐसे है ये। तो क्या कर दो, सॉल्व कर दो इसको, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब इसको कौन सॉल्व करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको सॉल्व कौन करेगा, कौन बताएगा इसका आंसर? a by 2। हाँ a अपॉन टू। तो क्या करो, डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन लिखो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू प्लस ए अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन टू आ जाएगा। और क्या जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन टू। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे इसके। इज इट क्लियर और नॉट, ये बताइए जरा। तो x के जो रूट्स हैं, जो इस ये सॉरी जो पूरी की पूरी हमें इक्वेशन दे रखी है, लिख लीजिए, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर, लिख लीजिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्या क्या आगे, a माइनस बी अपॉन टू एंड माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन टू। इतना क्लियर है या नहीं है, बताइए। ये हमारा आंसर आ गया। यस सर। पहले आप अटेंडेंस लगा लो, उसके बाद मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। अटेंडेंस लगा लीजिए पहले। सर रिपीट कर देना एक बार। हाँ हाँ हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर, अटेंडेंस लगा लो, फिर मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से, शाबाश। आगे सभी अटेंडेंस लगा के, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे।
रिपीट करवा देता हूँ जल्दी से। और अमर कुमार पूछ रहे हैं कि सर जो x के कोफिशिएंट का जो हम आधा लेते हैं, क्या उसके पीछे कोई रीजन है, लॉजिक है? उसके पीछे देखो रीजन भी है, लॉजिक भी है। रीजन क्या है? विनय सरोहा क्या कर रहे हो आप? देखो रीजन ये सर है गलती से कि हो गया था। ये सिर्फ मेथड है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक ये है कि लॉजिक रीजन ही है रीजन ये है कि ये मेथड है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? और ये मेथड जो है पूरा का पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप किसी भी जब भी आप करोगे ना, किसी और मेथड से इसको सॉल्व करोगे तभी भी इसका सही आंसर यही आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये मेथड है एक तरह का। और कल जो है, कल मैं आपको करवाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है, बड़ा ही मजेदार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी इसी से जनरेट हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो जल्दी से इसको देखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी? 4x² + 4bx माइनस a² माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपने सबसे पहला काम क्या करना है? x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो उसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमने क्या किया? पूरी की पूरी इक्वेशन को LHS और RHS में 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया? 4 से डिवाइड करने के बाद इस स्टेप में देखिए, इस स्टेप में देखिए, 4 से डिवाइड करने के बाद इस स्टेप में हमने क्या किया? हमने इस स्टेप में ये किया कि x का जो कोफिशिएंट था उसको आधा किया, उसका हाफ किया, और फिर उसका किया हमने स्क्वायर। स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड और सब्ट्रैक्ट से फायदा क्या होगा कि आपकी इक्वेशन में ना तो ये हो ज्यादा बढ़ेगा, ना तो ये कम बढ़ेगा, एज इट इज ही रहेगा वो। बात समझ आ रही है? उसके बाद भैया सॉल्व तो आपको खुद करना है। यस उसके बाद हमने सॉल्व करके आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लगी? x² + 2xy + y² वाली आइडेंटिटी लगी। बात समझ आ रही है? और इसको आइडेंटिटी में लिखना कैसे है? जिनका आपने स्क्वायर किया हुआ है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। और साइन कैसे लगाना है? प्लस माइनस का चेक कर लो। अगर प्लस माइनस है तो नेगेटिव का आएगा वहां पे, अगर प्लस प्लस है तो हमेशा प्लस का आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।